तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको जोड़ करना सिखाएंगे पूरे बेसिक और सिंपल तरीके से। तो आपको अगर जोड़ नहीं आता है तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरे आसान तरीके से जोड़ समझ में आ जाएगा। तो जोड़ किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है, आपको एकदम शुरू लेवल से बताने का प्रयास करते हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर जोड़ का सवाल लिए हैं। जैसे कि यहाँ पर जो हमारा जोड़ है, इसमें हमारा ये बिना हासिल का जोड़ है, ठीक है। ये जो हमारा है ये बिना हासिल का जोड़ है, और इसके नीचे ये जो हमारा जोड़ है ये हासिल वाला जोड़ है, ठीक है, यानी हासिल का जोड़ है। हमने आपको दो प्रकार के जोड़ लाए हैं। पहला जो है वह सिंपल जोड़ है, यानी उसमें हमारा हासिल नहीं लगेगा, और दूसरा जो जोड़ है उसमें हमारा हासिल के साथ बताएंगे तो हासिल कैसे उसमें लगेगा, ठीक है। तो चलिए इस सवाल को हम आपको पूरे अच्छी तरह से बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे कि हमारा ये पहला जोड़ है, इसको कैसे करेंगे चलिए यहाँ पर आपको हम बताते हैं। देखिए, जोड़ करने का पहले नंबर तो आप रूल समझ जाइए। तो जोड़ करने का रूल क्या होता है, ठीक है। देखिए, जोड़ करने का जो रूल होता है, जैसे कि हम इसको पीछे से करते हैं, यानी इकाई की संख्या से करते हैं, ठीक है। पहले आप समझ जाइए इकाई किसे कहते हैं, ठीक है, इकाई किसे कहते हैं। तो देखिए, जो हमारा जैसे कि यहाँ पर पीछे का संख्या जो लिखा है, जैसे कि आगे हमारा जो लिखा है इस संख्या को नहीं लिखेंगे, हम पीछे के संख्या को देखेंगे, ठीक है। यानी पीछे के संख्या जो रहता है उसको हम इकाई कहते हैं, उसके बाद दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, इकाई से हम जोड़ करते हैं और दहाई के ओर करते हुए चलते हैं, ठीक है। यानी जैसे कि यहाँ पर 8 और 3 है, पहले हम इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक। तो यहाँ पर 8 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा, चलिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं पूरे सिंपल और साधारण तरीके से, ठीक है। तो देखिए, इसको करने के लिए पहले हम यहाँ पर देखिए, हमको 8 और 3 को क्या करना है, जोड़ना है, ठीक। 8 और 3 को जोड़ना है तो पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, 8 बार लाइनिंग खींचेंगे, ठीक है। यानी 8 बार हम लाइनिंग खींचकर इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। हमने 8 बार लाइनिंग खींच लिया। उसके बाद उसके नीचे हमारा 3 है, तो इस 3 को 3 बार और लाइनिंग खींचेंगे, ठीक है। देखिए, जैसे कि 1 2 3, ठीक। हमने 8 बार लाइनिंग खींचा, फिर उसके बाद 3 बार लाइनिंग खींच लिया, ठीक। अब इसको क्या करते हैं, गिन लेते हैं, तो ये कितना हमारा लाइनिंग है, ठीक है। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। ये हमारा जो लाइनिंग है ये हमारा 11 बार है, ठीक है। कितने बार है, 11 बार। तो 11 जो हमारा है इस प्रकार से लिखाता है, ठीक है, इस प्रकार से 11 लिखाता है। तो 11 को जो एक है, ये एक जो है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यानी जो इकाई का संख्या रहता है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, और दहाई का संख्या जो रहेगा उसको हम इस संख्या में जोड़ लेंगे, ठीक। यानी 7 जो है उसमें हम इस एक को पहले जोड़ेंगे, ठीक। यानी 11 का एक यहाँ पर लिखाएगा और एक हासिल बचेगा, उसको हम इस 7 में जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर फिर हम आपको बताते हैं लाइनिंग के साथ। जैसे कि हम यहाँ पर पहले 7 बार लाइनिंग खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। 7 बार लाइनिंग खींच लिए, और एक हासिल है, यानी एक जो यहाँ पर एक बचा है तो उसको भी हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ पर एक लिख लिए, ठीक, हासिल हो गया। अब उसके बाद देखिए, अब हमें क्या करना है, अब हमें करना क्या है, ये जो 4 है इसको भी जोड़ना है, ठीक है, इसको भी जोड़ना है। तो हम 4 बार और लाइनिंग खींचेंगे, 1 2 3 4, ठीक। इसको भी हम लाइनिंग खींच लें। अब इसको चलिए गिन लेते हैं, तो कितना लाइनिंग हमारा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक, 12 है, यानी 12 बार हमारा लाइनिंग है। तो 12 जो है वो हमारा इस प्रकार से लिखाता है, 12 इस प्रकार से लिखाता है। तो 12 का ये जो 2 है इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है, 2 को यहाँ पर लिख लेंगे, और 1 को हम इस 5 में जोड़ लेंगे, ठीक। तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 6 बार इस प्रकार से लाइनिंग खींचेंगे पहले, ठीक है, 2 3 4 5 6, ठीक, 6 बार लाइनिंग खींच लिए। उसके बाद उसके नीचे हमारा क्या है, 2 है, तो 2 बार और लाइनिंग खींच लेंगे, ठीक है। अब इसको हम फिर से गिन लेते हैं, ये कितना होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7
8। कितना हो रहा है? 8 हो रहा है। तो 8 जो है वो हमारा इस प्रकार से 8 लिखाता है, ठीक है, 8 इस प्रकार से लिखाता है। तो 8 को ये पूरा 8 हम यहाँ पर लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमारा इकाई का संख्या ही है, इसमें दहाई का संख्या नहीं है, सिर्फ ये इकाई का संख्या है। तो इकाई की संख्या को यहाँ पर हम पूरा उतार लिए, ठीक है। अब चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, ऊपर वाला संख्या तो 8 है और नीचे वाला संख्या 3 है, ठीक। तो पहले हम 8 बार लाइनिंग खींचेंगे, 8 बार लाइनिंग खींचेंगे इस प्रकार से। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। और उसके नीचे 3 है तो 3 बार और लाइनिंग खींचेंगे, 1 2 3। अब इसको हम जोड़ लेंगे, तो जब इसको जोड़ेंगे कितना होगा, चलिए यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना हो रहा है? 11 हो रहा है। तो 11 जो है वो तो हमारा इस प्रकार से लिखाता है 11, ठीक। 11 इस प्रकार से लिखाता है। तो इस 11 को हम पूरे यहाँ पर 11 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे चलिए वो आपको हम बताते हैं। देखिए जो ये 11 है इसको हम पूरा यहाँ पर लिखेंगे, वो भी क्यों लिखेंगे चलिए देखिए। जैसे कि यहाँ पर हमारा जो 8 है और 3 है, 8 और 3 के आगे हमारा कोई संख्या है नहीं है, ठीक। तो 8 और 3 के आगे कोई संख्या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 11 यानी इकाई और दहाई दोनों संख्या को यहाँ पर उतार लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से 11 को पूरे 11 उतार लेंगे, ठीक। 11 को पूरे 11 उतार लेंगे। तो अब ये जाकर हमारा क्या हुआ, ये जोड़ का सवाल हमारा सही हो गया और इसको यहाँ पर आंसर लिख लेंगे। ये हमारा जोड़ का सवाल क्या होगा, सही हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर दूसरा सवाल देख लीजिए, ठीक है। पहला सवाल तो हो गया, अब दूसरा सवाल आपको हम बताते हैं किस प्रकार से। तो यहाँ पर दूसरा भी उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से हम पहला सवाल किए हैं, ठीक है। देखिए हमें क्या करना है, पहले इस 8 को जोड़ना है, यानी 8 बार लकीर खींचना है, ठीक है। तो 8 बार पहले लकीर खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। उसके बाद 2 बार और लकीर खींचना है क्योंकि नीचे 2 लिखा है, 2 बार और लकीर खींच लेते हैं, 1 और 2 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना हो गया, 10 हो गया। तो 10 को यहाँ पर क्या करेंगे, 0 लिखेंगे, ठीक है, 0 लिखेंगे क्योंकि 10 जो है वो हमारा इस प्रकार से लिखाता है, इस प्रकार से 10 लिखाता है। तो 10 का ये जो 0 है यहाँ पर उतरेगा और जो 1 है इस 5 में जुट जाएगा, ठीक है, यानी हासिल ये 1 इसमें जुट जाएगा। तो 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया। तो 6 बार और लकीर खींचेंगे यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, ठीक। 6 बार लकीर खींच लिए। उसके बाद नीचे क्या है, 4 है, तो 4 बार और लकीर खींच लेते हैं, 1 2 3 4 हो गया 4 बार। अब इसको चलिए जोड़ लेते हैं, फिर से जोड़ेंगे इसको, कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना हो गया, 10 हो गया। फिर से यहाँ पर हम 10 लिखेंगे, इस प्रकार से ये 10 हो गया। तो 10 का 0 जो है यहाँ पर उतर जाएगा, 10 का 0 यहाँ पर उतरेगा और जो 1 है इस 3 में जुट जाएगा, ठीक है। तो 3 और 1 हासिल कितना हो गया, 4 हो गया। तो 4 बार लकीर खींच लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक। और उसके नीचे क्या है, 1 है, तो 1 और लकीर खींच लेते हैं, ये कितना बन जाएगा, चलिए इसको जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5, ठीक, 5 हो गया। तो 5 जो है ये तो हमारा इस प्रकार से 5 लिखाता है, तो 5 को यहाँ पर पूरे 5 लिख लेंगे, ठीक है, 5 का पूरे 5 लिख लेंगे। इतना तो हो गया। अब चलिए इसके आगे देखिए, अब हमें क्या करना है, ये 7 है तो 7 पर पहले लकीर खींचना है। उसके बाद उसके नीचे हमारा 3 है तो 3 बार और लकीर खींचेंगे, ठीक। तो पहले 7 बार लकीर खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और उसके नीचे 3 है तो 3 बार और लकीर खींचेंगे, 1 2 3, ठीक। अब इसको जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना हो गया, 10 हो गया। तो 10 जो है ये तो हमारा 10 इसी प्रकार से लिखाएगा, ठीक है। तो ये 10 को पूरे 10 यहाँ पर उतरेगा, क्यों उतरेगा, क्योंकि इसके आगे कोई हमारा संख्या नहीं है। तो हम 10 को यहाँ पर पूरे 10 उतार लेंगे, ठीक, पूरे 10 उतार लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने आपको तो जोड़ बता दिया, ठीक, ये जोड़ हम आपको बता दिए। अब चलिए इसके नीचे वाला संख्या यानी नीचे वाला सवाल देख लेते हैं, ये कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए
जिस प्रकार से हमने उसको किया है सेम उसी प्रकार से इसको भी करेंगे। ठीक है, देखिए पहले यहाँ पर 2 है तो हम 2 बार लकीर खींचेंगे, इस प्रकार से 2 बार लकीर खींच लेंगे। उसके नीचे 3 है तो 3 बार और लकीर खींच लेंगे। ठीक, ये तो हो गया। अब इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5, 5 हो गया। तो 5 को हम यहाँ पर पूरे 5 को इस प्रकार से लिख लेंगे। ठीक, अब चलिए उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 7 है और नीचे 4 है। पहले 7 बार लकीर खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और नीचे 4 है तो 4 बार और 1 2 3 4। ठीक, अब चलिए इसको जोड़ लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना हो गया, 11 हो गया। तो 11 जो है वो हमारा इस प्रकार से लिखाता है, आपको तो पता है 11 ऐसे लिखाएगा। तो 11 का 1 जो है इसको हम यहाँ पर उतार लेंगे और 1 को हम हासिल मान लेंगे। ठीक, तो 5 में 1 को जोड़ेंगे कितना होगा, 6 होगा। 6 में 3 को जोड़ेंगे कितना होगा, तो 6 बार पहले लकीर खींच लेते हैं। ठीक, 2 3 4 5 6, और उसके नीचे क्या है, 3 है तो 3 बार और 1 2 3। अब इसको जब जो यानी गिनेंगे तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हो गया, 9 हो गया। तो 9 जो है हमारा इस प्रकार से लिखाएगा, तो 9 को यहाँ पर पूरे 9 लिख लेंगे। ठीक है, पूरे 9 लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए अब क्या है, 8 है और नीचे क्या है, 4 है। पहले 8 बार लकीर खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसके नीचे 5 है तो 5 बार और 1 2 3 4 5, कितना हो गया, 5। अब इसको देखिए जोड़ लेंगे, कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितना हो गया, 13 हो गया। तो 13 को तो हम इस प्रकार से लिखते हैं 13। तो 13 को ये पूरे 13, ये जो पूरा 13 है यानी पूरे संख्या को यहाँ पर उतार लेंगे। यहाँ पर 13 को हम इस प्रकार से पूरा उतार लेंगे क्योंकि इसके आगे कोई संख्या नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अपनी बेसिक तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो देखिए हमने आपको तो 3 सवाल बता दिए हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो लास्ट सवाल है इसको हमें कमेंट बॉक्स में कर बताना है तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये आपके लिए हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये जोड़ समझ में आ गया। ठीक, तो चलिए इसको हमें कमेंट बॉक्स में कर बताइएगा तो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, और इसका आंसर यही हमारा निकल कर आ जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए नए टॉपिक लेकर आपको पूरे सिंपल तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।